हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करना। जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये सेम प्रॉपर तरीके से मैं आपको कटिंग और सिलाई दोनों बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑर्गेंजा फैब्रिक यूज़ किया, आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। तो स्क्रीन पे मैंने मेजरमेंट को सेट कर दिया। इसी मेजरमेंट को लेते हुए मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से कपड़े को सेट कर लें। कपड़े की मार्किंग करते समय आप ध्यान दें कि जितना भी आपका लंबाई है उसमें आप 1 इंच प्लस लेके लंबाई मार्किंग करें। जैसा कि मेरा यहाँ पर 13 इंच टोटल लंबाई था, तो मैंने 14 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर कंधा 6.5 इंच रखेंगे और आर्म होल जो है 6 इंच रखेंगे और स्केल की मदद से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब जितना भी आपका चेस्ट उसे आप 4 से डिवाइड कर ले, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मैंने 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने 11 इंच में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ देखिए मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ पे 1 इंच की गहराई देते हुए आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही बेसिक सा तरीका है, बहुत ही इजी में आप इसे समझ जाओगे बनाना। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये बनाना नहीं जानते हो तो भी आप इस वीडियो को देख के बनाना सीख जाओगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम यहाँ पर गला रखेंगे। गला मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखा है चौड़ाई में, और जो इसकी गहराई मैं यहाँ पर 9.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से 10 इंच 10.5 इंच भी रख सकते हो। अब देखिए, नीचे से हमें चौड़ाई रखनी है 4 इंच। मैं यहाँ पे वी नेक के अकॉर्डिंग से बना रही हूँ, आप अगर चाहें तो राउंड शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, स्केल की मदद से इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब देखिए, हल्का सा स्लोप गिराएंगे, नीचे शोल्डर को डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, आधा इंच से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पर मैंने स्लोप गिरा दिया। अब हम इसे बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे वी नेक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो हल्का हल्का वी नेक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शेप दूंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने प्रॉपर शेप दे दिया। अब हम इसे हल्का सा चौक की मदद से फैला देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब हम ब्लाउज़ पहनेंगे तो चढ़ा चढ़ा ना आए, इस वजह से हम इसे हल्का से इसे फैला देंगे। अब हम इसे पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो पीछे वाले पल्ले की हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम पीछे वाले पल्ले को ही रख के आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। पर आगे वाले पल्ले पे ध्यान देंगे कि हमें 1 इंच की जो चौड़ाई है, वहाँ पे चौड़ाई के साइड में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना। तो यहाँ देखिए, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। वो इसलिए अगर हम टक्स लगाएंगे तो उसमें भी हमारा कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए, यहाँ पे एज इट इज जितना मार्किंग है, सेम मार्किंग पे हम यहाँ पे निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लंबाई में भी और इस तरीके से मैंने मार्किंग करके कटिंग कर लिया है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके का टक्स लगाना बताऊंगी। एक तो मैं आपको 4 टक्स लगाना बताऊंगी, दूसरा मैं आपको बताऊंगी 2 टक्स। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो बना सकते हो। तो चलिए, पहले हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक मैं यहाँ पे चौड़ाई रख रही हूँ नेक की, जितना हमारा था 3.5 इंच, और जो गहराई है मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से गले की गहराई चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसा कि आपने इमेज में शुरुआत में ही देखा कि मैंने अपने पूरे गले में रफल्स का डिज़ाइन दिया हुआ था, इसलिए वजह से हम यहाँ पे बोट नेक का शेप दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हो, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे राउंड शेप ना दे के बोट शेप दे रहे हैं। तो यहाँ मार्किंग हो गई। अब हम टक्स की मार्किंग करते हैं। तो पहले हम ऊपर से आएंगे 10 इंच, ये देखिए 10 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, और जहाँ से हमारा कपड़ा बंद है वहाँ से हमें लगभग में 4 इंच की दूरी पे एक मार्क लेना होता है। ये देखिए, 4 इंच की दूरी पे लेंगे। ये हमारा पहला टक्स तैयार हो गया। इसमें आपको 2 तरीके के मैं टक्स बताऊंगी, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक हो गया हमारा इस तरीके से 4। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़ा 14 इंच पे जो लंबाई हमारी थी टोटल, उसको मैं कट करके अलग कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट करके अलग कर दे रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि फ्रंट वाला इतना कम था लंबाई में और बैक वाला लंबाई में ज़्यादा, ऐसा कुछ भी ना हो। तो इसे मैं कट करके अलग कर देती हूँ। अब देखिए, आपको समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लंबाई ले ली थी। अब जहाँ से आर्म होल, वहाँ से हम 4 इंच पे लेंगे लंबाई, और एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। ये हमारा दूसरा डॉट हो गया। यहीं से 2 इंच पे दूरी रखेंगे, और इस लंबाई हमें जितना आ रहा है उतना ले लेंगे, 5.5 इंच आएगा लगभग में। ये तीसरा डॉट हो गया, और यहाँ से 2 इंच नीचे की ओर जाएंगे, ये हमारा चौथा डॉट हो गया। तो ये देखिए, 4 तरीके का प्लेट्स हम डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। डिपेंड है आप किस तरीके से बनाने में कंफर्टेबल हो। तो मैक्सिमम अब जब भी हम क्रॉप टॉप बनाते हैं उसमें हम 2 टक्स या फिर 1 टक्स भी बनाते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी मैं 2 टक्स ही बताऊंगी आपको। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए 4 टक्स बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मेन कपड़ा और अस्तर कपड़ा एक दूसरे को कट करके एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया पिन की मदद से। और जो हमारे पीछे वाले पल्ले का नेक का मार्किंग था, यानी कि गले की जो गहराई थी, उस पर हम चौक की मदद से जो हमने निशान लगाया था, उसी निशान पे हम सिलाई मार्किंग को चलाते हुए चलेंगे।
फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आसान से, बहुत ईजी तरीके से बनाना आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने नेक की कटिंग मार्किंग कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा अंदर का कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। तो अंदर कपड़े कट करने के लिए सबसे पहले हमें पिन को निकालना होगा, एंड उसके बाद हमें जब मैं अंदर कपड़ा कट करेंगे वहाँ पे हम लगभग में 200 जितना कपड़े को लेके कट करेंगे। तो आपको ध्यान देना कि एकदम सिलाई के पास से नहीं कट करना है, आपको लगभग में 200 जितना कपड़े को छोड़ देना है, उसके बाद कटिंग करना है। तो यहाँ देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हल्का हल्का कट का मार्क दे देंगे, उसके बाद हम इसे आसानी से पलटी कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ। तो पलटी कर दिया, इस पर मैं एक प्रेस चला देती हूँ जिससे अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने प्रेस चला दिया और साइड का मैंने दोनों साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके निकाल दिया है। अब हम पीछे वाले पल्ले में प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट लगाने के लिए हम यहाँ पर चौड़ाई में लेंगे 5 इंच और जो लंबाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे एक प्लेट्स लगाएंगे दोनों साइड में, एक साइड इस साइड और दूसरी साइड में भी। तो प्लेट्स लगाने के लिए आपको लगभग में 1/2 इंच जितना पीछे वाले पल्ले में प्लेट्स को पकड़ने के लिए चाहिए रहता है। ज़्यादा प्लेट्स ना पकड़े वरना यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा अंदर दब जाएगा तो वो आपकी फिटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे देखिए लगभग में हम 1/2 इंच से भी कम कपड़ा यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ पे एक प्लेट्स लगा देंगे। तो यहाँ मैं प्लेट्स लगा के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए प्लेट्स हमारा बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग साथ लग गया है। अब हम इसे बीचों बीच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे सेंटर से कट करेंगे। मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ, आप चाहे तो साइड में इसमें चैन भी लगा सकते हैं, डिपेंड है आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। तो मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ, मेरे पास चैन नहीं था, आप चाहे तो चैन भी लगा सकते हो। तो इसे इसने कट कर दी। अब देखिए यहाँ पे पट्टी यूज़ करेंगे। तो एक साइड मैंने मेन कपड़ा और अस्तर कपड़ा दोनों यूज़ किया, दूसरी साइड में मैंने एक सिंपल अस्तर कपड़ा यूज़ किया। तो ये इस तरीके से कुछ सिलाई होगा, देखिए जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। पीछे वाला पल्ला तैयार हो गया। अब हम आगे वाले पल्ले की तैयारी करते हैं। तो आगे वाले पल्ले में देखिए गले की फिनिशिंग मैंने सेम उसी तरीके से दिया है जैसे मैंने पीछे वाले पल्ले की गले की फिनिशिंग दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम कट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैम ने आपको स्टार्टिंग में 4 टक्स लगाना बताया था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मार्किंग करना बताया था। अब मैं आपको 2 टक्स बताऊँगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आगे वाले पल्ले के साथ एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। तो अब देखिए बीचों बीच सेंटर से मैं फोल्ड कर लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 2 टक्स बताऊंगी, ओके। एक आपको क्लियर हो गया है, नहीं हुआ तो फिर भी आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके देख सकते हो। तो चौड़ाई में आपको लेना है 4 इंच, ये देखिए, और लंबाई में आपको लेना लगभग में 4 इंच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 टक्स है इसलिए आपको 4 इंच लेना। अगर आपका 4 टक्स होता तो आप लंबाई में 2.5 इंच लेते हैं। अब यहीं से 2 इंच पे रखना है, मार्किंग करना है 2 से 2.5 इंच। तो यहाँ 2 से 2.5 इंच आएगा आर्म होल के पास, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ये आर्म होल के साइड में लाइन जाएगी। तो ये देखिए 2 टक्स हमारा बन के तैयार हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम इसे 2 टक्स को ट्रेस कर लेंगे दोनों साइड में, जिससे हमारा 4 टक्स तैयार हो जाएगा। अब हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने 1 इंच कपड़ा पकड़ा है, 1 इंच उस साइड, 1 इंच इस साइड, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा जो मैंने कपड़ा लिया था वो हमारा एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब हम मेन कपड़े का जो ऊपर का आगे पीछे का शोल्डर उसे अटैच करेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब गले जो नीचे के कमर पट्टी, तो उसके लिए हम यहाँ पे अस्तर का कपड़ा ले रहे हैं और इससे हम कमर पट्टी तैयार करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसे आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी लगा दी आगे और पीछे का दोनों का। अब हम यहाँ पे फिल्स बनाएंगे। तो फिल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 3 इंच चौड़ा में फोल्ड करके जिससे डोरी पलटते वैसे पलटी कर लिए। अब हम यहाँ पे फिल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको फिल्स बनाना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही सेम उसी तरीके से। पट्टी आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा लिया है और इसे डबल फोल्ड में फोल्ड करके पलटी कर लिया, जैसे हम नॉर्मल डोरी पलटी करते हैं वैसे पलटी कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था इसलिए मेरा ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। बहुत आसान है, जैसे हम फिल्स बनाते हैं हमेशा उसी तरीके से इसे बनाना है। और लंबाई आपको लेनी है आपको लगभग में 3 मीटर इतना। तो मैंने देखिए लंबाई में से 3 मीटर जितना कपड़ा लिया है।
अब हल्का हल्का हम हल्के हाथों से पकड़ेंगे और इस तरीके से फिल्स बनाते हुए चलेंगे। तो रफल्स जैसे तैयार करना है उसी तरीके से आपको रफल्स को तैयार कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा रफल्स तैयार हो गया। अब हम इसे अटैच कैसे करते हैं ये देखिए। तो देखिए, जहाँ से हुक वाली पट्टी है वहाँ से आपको एक साइड से पकड़ना है। ये देखिए, हुक वाली पट्टी यहीं से आपको रखना है और रफल्स को आपको बाहर की ओर रखना है। ये देखिए, रफल्स को आपको बाहर की ओर रखना है। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। पहले तो जो भी एक्स्ट्रा बाहर का साइड वाला पॉइंट है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। रफल्स को बाहर की ओर रखेंगे और आई हुक की वाली पट्टी से एक पट्टी से स्टार्ट करेंगे, दूसरे वाले आई हुक की पट्टी तक सिलते हुए लेके चलेंगे। तो पूरे आपको सर्कुलर में से अटैच कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका पूरा बैक से लेके पूरा फ्रंट तक पूरा नेक को ज्वाइन करते हुए ये रफल्स आपका बन के तैयार होगा, जैसा कि आपने फ़ोटो में शुरुआत में देखा। तो मैं इसे पहन के भी आपको दिखाऊंगी। मैंने इसे स्कर्ट के साथ पहना है। अगर आप स्कर्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अगर स्कर्ट या फिर लहंगा बनाना चाहते हो तो वो भी बनाना सीख सकते हो। मैंने बहुत ही आसान तरीके से उसकी भी कटिंग और सिलाई दोनों बताया है आपको अपने चैनल पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने अटैच कर लिया बहुत ही फिनिशिंग साथ। अब हम आमोल की फिनिशिंग देंगे। तो आमोल को फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे और ये पट्टी कट किया। सबसे पहले हम आमोल की फिनिशिंग दे देंगे और ये पट्टी के साथ। उसके बाद हम इसमें रफल्स अटैच करेंगे। तो आप रफल्स भी बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें अटैच करना, जैसे हमने यहाँ पे पट्टी अटैच किया था गले में, सेम उसी तरीके से रफल्स हमें बाजू में भी अटैच करना है। तो इसे देखिए, पहले हम इसे फोल्ड करके इसे फ्लिप करके अंदर की ओर फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा आमोल भी तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहे तो सीवलेस भी बना सकते हो, अगर चाहो तो रफल्स भी अटैच कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर रफल्स अटैच करना आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आमोल मेरा यहाँ पर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर रफल्स तैयार करेंगे। तो रफल्स मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिया है। 7 इंच की चौड़ाई ली है। मैं इसे मेज़र करके आपको दिखा देती हूँ। 7 इंच की चौड़ाई ली है, बीचों बीच से सेंटर से फोल्ड किया है। 5 इंच की जो मोटी वाली चौड़ी वाली जो सिलाई होती है ना, वो सिलाई मैंने दिया और इसे बीच से खींच दिया। जिससे क्या हो गई, हमारी रफल्स तैयार हो गई है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए 5 इंच की सिलाई देनी, आपको इस तरीके से खींचना है। उससे क्या होगा कि आपकी रफल्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए रफल्स मेरा तैयार हो गया। और जो आपको ध्यान देना कि लेंथ आपको आर्महोल जितना है उतना लंबाई में आपको लेंथ रखना है, यानी कि जितना भी आपका लंबाई है उस हिसाब से रखें। मैंने चौड़ाई भी आपको बता दिया कि मैंने चौड़ाई 7 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, 8 इंच भी ले सकते हो, 10 इंच भी ले सकते हो, 5 इंच भी ले सकते हो। अब हम इसे बीचों बीच सेंटर से पकड़ेंगे और उस पर सिलाई करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके किनारे में कोई भी सिलाई नहीं किया। मैं इसे मार्केट से पिको कराने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो इसे बीचों मतलब जो किनारी है ना उसमें आप सिलाई भी चला सकते हो, डिपेंड है आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो। बट अगर आप पिको कराते हो तो बहुत ही ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये मेरा फाइनल था। बनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था एंड साइड से मैंने इसकी फ़िटिंग दे दी है। तो आपको ये कैसा लगा हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे। अगर आप लहंगा बनाना चाहते हो तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।